स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है सस्ती सफरी सहूलत के हवाले से, जो कि 2013 में एक मंसूबा शुरू किया गया था गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए, और वो था मेट्रो बस का मंसूबा। रिकॉर्ड मुद्दत 11 माह की मुद्दत में इस मंसूबे को मुकम्मल किया गया और 30 अरब रुपए इस मंसूबे पर लागत आई थी। 7 साल का अरसा गुजर चुका है, दौरे हुकूमत बदल चुका है। इस दौरे हुकूमत में इस आवाम की सस्ती सफरी सहूलत का किस हद तक ख्याल रखा जा रहा है, आज के प्रोग्राम में हमने इसी पर बात करनी है। ये 27 किलोमीटर का ट्रैक है, 27 स्टेशन है। गजुमता से आगाज़ होता है, शादरा स्टेशन तक ये मेट्रो बस चलती है और इस वक्त मैं भी शादरा स्टेशन पर ही मौजूद हूँ। मैं आपको लोगों का रश दिखाना चाहूँगी कि ये ख़वातीन के लिए टिकट काउंटर कायम किया गया है, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं टिकट ख़रीदने के लिए। हम बसों में भी जाएंगे, मुख्तलिफ स्टेशंस पर भी जाएंगे जहाँ पर बरकी ज़ीने ख़राब हो चुके हैं, जो कि ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद के लिए बनाए गए थे ताकि उनको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़हमत ना करनी पड़े। अभी मेट्रो बस की क्या सूरत हाल है, क्योंकि 2019 में मेट्रो बस का किराया 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया, सब्सिडी कम की गई, लेकिन उसके बावजूद हर गुज़रते दिन के साथ इस सस्ती सफरी सहूलत के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। मुख्तलिफ स्टेशन के बरकी ज़ीने ख़राब हो चुके हैं, ट्रैक की लाइटें ख़राब हो चुकी हैं, स्टेशन की लाइटें ख़राब हो चुकी हैं, टिकट मशीनें गैर फ़ाल हो चुकी हैं और आजकल करप्शन का बाज़ार गर्म है, क्योंकि पहले जो एक टोकन सिस्टम चलता था, कार्ड सिस्टम चलता था, अब उसकी जगह टिकट दी जाती है। ये मेट्रो बस आवाम की सस्ती सफरी सहूलियात के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब आवाम इस सस्ती सफरी सहूलत से कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, क्या चाहती है कि क्या होना चाहिए, आज के प्रोग्राम में हम यही सवाल उठाएंगे और यही सवाल आवाम के सामने रखेंगे। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं शादरा स्टेशन पर मेट्रो बस के मौजूद हूँ और एक व्यू दीजिए कि किस तरह से पूरे शहर के ट्रैफिक का रुख शादरा की जानिब है और ट्रैफिक का जमे गफीर है। इंतहाई सुस्त रवि का शिकार ये ट्रैफिक है, लेकिन उसके साथ मेट्रो का ट्रैक देखिए बिल्कुल खाली है, क्योंकि इसे स्पेशली बनाया गया था कि आवाम इस ट्रैफिक की मुश्किल में ना फंसे, बल्कि बर वक्त अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुँचे। नाज़रीन, इस वक्त मेट्रो बस की 44 बसें ऑन ट्रैक हैं, जो तकरीबन सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे ट्रैक पर आ जाती हैं और रात 11:30 12 बजे तक ट्रैक पर रहती हैं। हर 5 मिनट के बाद पीक आवर्स में और हर 10 मिनट के बाद नॉर्मल रूटीन में आपको किसी भी स्टेशन पर बस मिल जाएगी, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं शादरा से लेकर गजुमता तक या फिर गजुमता से लेकर शादरा तक। तो आवाम से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टिकट काउंटर्स हैं और देखिए कि लोगों की एक बड़ी तादाद है जो लाइनों में लगी है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि यहाँ से ये टिकट ख़रीदेंगे तो ही इस सस्ती सफरी सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये सस्ती सफरी सहूलत अभी इनके लिए कितनी सस्ती है, कितनी सहूलियात होनी चाहिए। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, रोज़ाना सफ़र करते हैं या कभी कभी आना जाना होता है मेट्रो से? कभी आना जाता है। अभी कितने टाइम से लाइन में हैं आप? तकरीबन 15-20 मिनट हो गया। 15-20 मिनट हो गया और टिकट के लिए लाइन में लगे? टिकट के लिए। आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं या आपने बरकी ज़ीने इस्तेमाल की हैं? सीढ़ियों से आया हूँ, सीढ़ियों से। आप बुजुर्ग हैं, बरकी ज़ीने इस्तेमाल क्यों नहीं किए? बस इधर से आया, इधर आए नहीं, दूसरे थे ही नहीं, ख़राब पड़े हैं, रुके हुए। जी हाँ। ठीक है जी, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी देर से इस लाइन में मौजूद हैं और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मेट्रो बस में रोज़ का आना जाना या कभी कभी? जी रोज़ का। कैसा सफ़र है मेट्रो बस का? तकरीबन ठीक है, तकरीबन। पहले कैसा था, अब कैसा है? नहीं, अभी पहले से तो कुछ नॉर्मल ही है।
पहले ठीक था तकरीबन। पहले ज़्यादा अच्छा था। पहले अच्छा था। अच्छा मुझे बताइए कि स्टेशन की लाइट्स खराब हैं, बरकी जीने रुके हुए हैं, वो नहीं, मसला बनता थोड़ा सा। रात में क्या मसला हो? इनके अपना रश ज़्यादा होता है, आवाम की परेशानी ज़्यादा होती है, लाइट वगैरह उतना इंतज़ाम नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने मास्क नहीं पहना हुआ कोरोना का? कोरोना है ही नहीं, सभी ने नहीं पहना हुआ, हमने कहा चला गया कोरोना इसलिए नहीं पहना। आप टिकट लाइन में हैं, आपको स्टेशन में आने से किसी ने रोका? जी नहीं, किसी ने नहीं रोका कि मास्क? किसी ने भी नहीं रोका। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप अब मास्क पहन रहे हैं, आपको किसी ने रोका स्टेशन पे आने से? नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका। मेट्रो बस पे सफर करेंगे, रोज करते हैं कभी कभी? नहीं, कभी कभी। कैसा है सफर मेट्रो का? बस अच्छा ही है। पहले कैसा था, अब कैसा? अब तो हो जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है जी। कभी कभी सफ़र करने वालों का भी बहुत रश है और ख़ास तौर पर मेट्रो बस की आजकल अगर हम बात करते हैं तो कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से मैस ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस की हर रोज़ की मुसाफिरों की जो एवरेज है वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार मुसाफिर दी गई है, जबकि इससे पहले तकरीबन 1 लाख से 1,25,000 तक मुसाफिर हर रोज़ मेट्रो बस पर सफ़र करते थे और उनमें बड़ी तादाद थी उन स्टूडेंट की जो हर रोज़ अपने तालीमी इदारों का रुख करते हैं। ख़वातीन से भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से वो लोग सफ़र करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए जी, ये बरकी ज़ीनों की तरफ रास्ता जाता है। एस्केलेटर्स आगे आगाज़ हो रही है, लेकिन इस रास्ते को बंद कर दिया गया है रस्सियाँ लगाकर, क्योंकि एस्केलेटर्स ख़राब पड़े हैं, उनको ठीक करने की किसी ने जहमत ही नहीं की। ख़वातीन से बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं सरगोदे से आ रहा हूँ। तो आपने बरकी ज़ीने ख़राब पड़े हैं, यकीन जानिए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। तो तब्दीली है यहाँ, यही तब्दीली आई हुई है ना। आप पहले भी मेट्रो बस का सफ़र करते हैं? पहले भी करते हैं। पहले हालात कैसे थे, अब कैसे हो पहले गए? बेहतर थे, अब तो हो गया। अभी कितना मुश्किल है आपके लिए ये सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना? ये उनको तो नहीं मुश्किल, ये तो हमें मुश्किल हो रही है ना। नाज़रीन आप देखिए कि ये बात फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब की जाती है और यकीन जानिए इन बुज़ुर्ग अफराद के लिए ये एस्केलेटर बनाए गए थे जिनको रस्सियाँ लगा के बंद किया गया और इनको देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मेरी नज़रें शर्म से झुक रही हैं कि हमारे बुज़ुर्ग अफराद के लिए भी इस पाकिस्तान में उस तरह से सहूलियात नहीं है। नाज़रीन ख़वातीन से हम बात भी करेंगे और उसके साथ साथ हम टोकन भी ख़रीदेंगे क्योंकि हमें भी बस का सफ़र करना है। बस में क्या लोगों के मसाइल हैं वो भी आपको दिखाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेट्रो बस पे रोज़ आना जाना होता? नहीं, हम लोग तो मेहमान आए हुए हैं, कुछ दिन ही। कभी कभी आती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसा है मेट्रो बस का सफ़र? बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा है। सहूलियात कितनी है? बस हम तो मेहमान आए हुए हैं यहाँ, इसलिए हमें तो जाना पड़ता है। ठीक है जी। तो दूसरे शहरों से लाहौर में मेहमान आए हैं, वो भी सफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। कहाँ जाएंगी आप? हाँ जी, कहाँ जाएंगी आप? असं इतने जाना मेट्रो से बहना। मेट्रो पे बैठेंगी। अभी बरकी ज़ीने ख़राब हैं, जगह जगह क्या सहूलियात नहीं है जो होनी चाहिए? अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेट्रो बस रोज़ इस्तेमाल करती हैं या कभी कभी? कभी कभी। कैसा है सफ़र मेट्रो का? बस बहुत अच्छा है। सहूलियात क्या होनी चाहिए? बस में बैठने की जगह नहीं मिलती? जगह नहीं मिलती, इधर से तो बिल्कुल नहीं मिलती, रश बहुत ज़्यादा होता है। स्टेशन की लाइट ख़राब है, बरकी ज़ीने ख़राब हैं। जीने तो ख़राब है, सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल है। बुजुर्ग बंदों के लिए तो बहुत मुश्किल है, जवान जहान तो चढ़ जाते हैं। हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगी? हुक्मरानों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने किराया बढ़ा दिया है तो इसका देखभाल भी करें ज़रा। पहले कितना किराया था, अब कितना हो गया? पहले 20 था, अब 30 रुपये कर दिया है। ठीक है जी, पहले 20 था, किराया बढ़ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। कहाँ जाएंगी आगे? ये हुनाबाद। अच्छा, हर रोज़ सफ़र करती हैं? कभी कभी? नहीं, कभी कभी। कैसा है मेट्रो का सफ़र? बहुत अच्छा है।
मुझे ये बताइए कि अभी बरकी ज़ीनें ख़राब हैं, बस में आपको जगह नहीं मिलती, क्या मसाइल है मेट्रो को लेकर जिन्हें ठीक होना चाहिए? कोई भी नहीं, मुझे तो कोई नहीं, मेट्रो में बहुत अच्छा सफ़र जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ सहूलियात होने के बावजूद आवाम को ये सफ़र पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जाएंगी? बस गज्जू मते। गज्जू मते जाएंगी। अच्छा, ये कैसा है सफ़र इस बस का? बहुत अच्छा। आप इस्तेमाल करती रहती हैं बस? हाँ जी। आप बनाने वाले अच्छा बना गए ने, चलाने वाले हुण बेकार। क्या हो गया अब? की हो गया? किराया ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, जलालत और की है? कख भी नहीं, परेशान लोग। क्या परेशानी है आपको? क्या होना चाहिए जो अभी नहीं है? पहला 20 रुपये किराया सी, हुण इन्होंने 30 रुपये कर दिता है। ठीक है, टोकन तो भी परेशानी, हर चीज़। हुण 2 बंदे इंसान उधर खड़े ने, कहते जी तुसी सामने करो तो टोकन लवो, ये करो वो करो। नाज़रीन, मैं भी इस वक्त लाइन में हूँ क्योंकि मुझे भी टोकन खरीदने हैं और साथ साथ हम ख़वातीन से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कब से लाइन में है टिकट के लिए? फैसलाबाद से आई हैं, टिकट लेनी है, लाहौर जाना है काने। हाँ जी। तो मेट्रो का सफ़र कैसा है, क्या कहेंगी आप? अच्छा है मेट्रो का सफ़र। ठीक है, मेट्रो का सफ़र पसंद है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मेट्रो बस इस्तेमाल करती रहती हैं? जी, करती रहती हूँ। कैसा है सफ़र? सफ़र तो बहुत अच्छा है, बस ये है कि ज़रा आजकल रश वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग गया है, इस वजह से ना। लेकिन ये है कि सफ़र बहुत अच्छा है। सहूलियात पहले क्या थी, अब क्या है? फ़र्क पड़ा है थोड़ा, पहले ज़रा ज़्यादा अच्छा था, अब वो सड़कों का भी बुरा हाल हो गया और बसों का भी यकीनी बात है। नाज़रीन, हम भी टोकन खरीदेंगे और उसके बाद हम बस की जानिब चलेंगे, लोगों से बात भी करेंगे, बस की सूरत हाल भी जानेंगे। भैया जी, हमें भी 3 टोकन चाहिए। 30 रुपए का एक टोकन है, 3 टोकन हम ले चुके हैं। नाज़रीन, यकीन जानिए कि सीढ़ियाँ चढ़ के सीढ़ियाँ उतर के मेरा तो बुरा हाल हो चुका है। और उसकी वजह क्या थी? वजह यह है कि ये एस्केलेटर्स ख़राब पड़े हैं, बल्कि बुरी तरह से टूट फूट का शिकार है। ये शादरा का स्टेशन है जहाँ पर ये देखिए कि ये बरकी ज़ीनें, बिल्कुल जो इनका सिस्टम था वो भी अब निकाला जा चुका है और बिल्कुल ये अंदर से भी खाली पड़े हैं। और तकरीबन नीचे से लेकर ऊपर स्टेशन तक जाने के लिए 30 से 32 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती हैं। और मेरा बुरा हाल हो गया है, तो फिर जो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो हमारे उम्र रसीदा अफराद हैं, उनके लिए ये किसी इम्तिहान से कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मजबूरी है, सस्ता सफ़र उन्होंने करना है, इसीलिए मेट्रो बस को वो हमेशा तरजीह देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आप देखिए कि बस में सवार होने के लिए कितनी बड़ी तादाद में मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बस लग चुकी है, ये बस में सवार होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क पहना है, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर भी कोरोना SOP का अपनाने के लिए मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। और अफरादी फासला तो खैर कहीं दूर रह चुका है। आप देखिए जी, ये छत, ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ये स्टेशंस भी जिसकी हम मुसलसल बात कर रहे हैं, और ये ज़रा सी चीज़ें हैं जिनको नहीं ठीक किया गया तो ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, बस में हम सवार हो चुके हैं और ख़वातीन की, मर्द हजरात की आपने दौड़ें देखी हैं, और ये दौड़ें थी सिर्फ सीट हासिल करने के लिए, क्योंकि मेट्रो बस में सीट बहुत मुश्किल से मिलती है। ज़्यादातर लोगों को खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। कितनी बार मेट्रो में सीट मिलती है, कितनी बार खड़े होकर जाना पड़ता है? नहीं, हम तो कभी कभी आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। चले, आज तो खुशकिस्मती हो गई है, सीट भी पहले भी सीट पे बैठ के जाते हैं। अच्छा, कैसा है सफ़र मेट्रो का? अच्छा है, प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। मुझे बताइए कि आपने मास्क नहीं पहन रखा, किसी ने रोका आपको? नहीं, मेरा दिल खराब होता है इस वजह से। बस में आने से किसी ने नहीं रोका आपको? नहीं, मेरा दिल खराब होता है इस वजह से मैं ना।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह का। मेट्रो बस का सफ़र पहले कैसा था, अब कैसा है? बस सही है, पहले भी सही था, अब भी ठीक है। सहूलियात के हवाले से क्या कहेंगे? बस सीट की प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। आप ये इधर आए, आपने देखा और आप वापस जा रहे थे? हाँ जी, वापस जा रहे हैं कि ये बंद पड़ी हुई है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। कुछ मालूम है कब से बंद पड़ी है? पहले इस्तेमाल करते थे? जी पहले करते थे, या 10-12 दिन से देख रहा हूँ ये बंद पड़ी हुई है। अच्छा, मेट्रो का इस्तेमाल करती रहते हैं आप? जी करते रहते हैं। अच्छा, पहले हुकूमत में कैसा चल रहा था ये सिस्टम, अब कैसा चल रहा है? पहली हुकूमत का बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा था, अब नाकाम है हुकूमत ये। अब क्या क्या सहूलियात नहीं है जो होनी चाहिए? सहूलत, महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई पे बहुत ज़्यादा, करप्शन आगे से ज़्यादा है। पहले हज़ारों में थी, अब लाखों में है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप भी बड़ी जल्दी में इधर आए थे और अब वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं जी। बरकी ज़ीने बंद पड़े हैं, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत की नाकामी है, क्या कह सकते हैं। ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए, बिल्कुल। आप मेट्रो बस इस्तेमाल करते रहते हैं? नहीं, मैं तो आज पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसा पाया? ठीक ही है, बहुत अच्छा है। बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है? मज़ीद प्रोग्रेस करनी चाहिए इसकी। बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। ये बरकी ज़ीने बंद पड़े हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं इनको? जी मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं मेट्रो बस यूज़ करता हूँ। कैसा है मेट्रो बस का मंसूबा सफ़र के लिए? पहले ठीक था, लेकिन अब जब से इन्हें बजट में कमी हुई है तब से मतलब मशीनें सारी ख़राब होने लग गई हैं और मतलब हुकूमत लॉस में जा रही है इसके मामले में। होना क्या चाहिए? थोड़ी मेंटेनेंस करनी चाहिए इसकी, और बजट का ही कहते हैं, बजट नहीं मिल रहा, थोड़ा बजट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये भाटी चौक का स्टेशन है, दाता दरबार के बिल्कुल सामने, जहाँ पर हर रोज़ बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं और ये मसरूफ़ तरीन मेट्रो बस का स्टेशन समझा जाता है। इसके बरकी ज़ीने ख़राब हो गए, बजाय इसके कि इनको ठीक किया जाता। आगे ये लोहे की खारदार तारे लगाकर इनको रास्ते को बंद कर दिया गया है और इस स्टेशन की भी हालत ज़ार मुख्तलिफ स्टेशन से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी जैन मंदिर चौक है ये, और एमयू कॉलेज का ये मेट्रो बस का स्टेशन है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि सूरत हाल क्या है, साथ साथ हम बात भी करेंगे। ये बरकी ज़ीने हैं जी। जब 2013 में मेट्रो बस को ऑपरेशनल किया गया था तो बरकी ज़ीने ये चलते थे, आपको बस यहाँ रुकने की ज़रूरत होती थी, आप ऑटोमेटिकली ऐसे ही ऊपर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बरकी ज़ीने ख़राब हो चुके हैं। अब मुझे खुद मुशक्क़त करनी होगी, मुझे खुद चलना होगा, तो ही मैं ऊपर पहुँच सकूँगी स्टेशन पर। हमने बात करनी है जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, क्या हाल है आपका? आप बताएं सिद्रा, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ ज़ैन, लेकिन ये मेट्रो बस का इतना बुरा हाल कि ये तकरीबन बहुत बड़ी तादाद है इन ज़ीनों की। हमारे बेचारे बुजुर्ग लोग कैसे चढ़ते हैं इनको? देखें सिद्रा, 104 बरकी ज़ीने या जिनको एक्सकेलेटर बोला जाता है, ये पूरे मेट्रो बस के 27 स्टेशन पर दोनों अतराफ में लगे हुए हैं। अब इन 104 की जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक इनमें से 47 बरकी ज़ीने इस वक्त तमाम जो मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद पड़े हैं। यानी देखा जाए तो तकरीबन 40 से 45% ये जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ हैं ये बंद होने से जिन लोगों की सहूलत के लिए ये लगाई गई थी, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए और मज़दूर लोगों के लिए कि वो इसके थ्रू ऊपर चले जाएं, अब उनके लिए किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि सिद्रा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा ज़ैन, ये भी मैंने आपसे जानना है कि क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही, पहले क्या हालात थे, लेकिन मेरी सांस फूल गई है बाकायदा। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और कुछ लोगों से हम बात करने की भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। सच में पहले भी सूरत हाल यही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि इदारों की जानिब से इस
मंसूबे पे तवज्जो ही नहीं दी जा रही। देखिए सिद्रा, जब 2013 में इस मंसूबे का आगाज़ किया गया था, शहबाज दौरे हुकूमत का उनका ये बेबी प्रोजेक्ट था, इस वजह से इनके ऊपर खसूसी तौर पर तवज्जो दी गई। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, इसको नज़रअंदाज किया जाता रहा। ख़ास तौर पे बुज़दार हुकूमत में जुलाई 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई, यहाँ पे बुज़दार साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर चार्ज संभाल लिया। उसके बाद मेट्रो बस की हालत ज़ार है और अभी तक इसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाया गया। इनके दौर में ही इसका जो किराया है उसको बढ़ा दिया गया, इनके दौर में ही इसकी जो सब्सिडी है उसको कम कर दिया गया, इनके दौर में ही ये प्लान किया गया कि बसों को तब्दील करना है, वो ज़ायदुल मियाद हो चुकी हैं, वो नहीं की गई। इनके दौर में ही जो ई टिकटिंग का सिस्टम था वो भी खत्म हो गया और पर्ची सिस्टम पे आ गए। बिल्कुल, और बहुत बड़ी करप्शन का सिस्टम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस पे भी हमने बात करनी है नाज़रीन। ये वो सिस्टम है जहां पर हम मेट्रो बस में सवार होने के लिए जब आते थे, या हमारे पास कार्ड होना ज़रूरी था मेट्रो बस का, या हमारे पास एक टोकन होना ज़रूरी था जो कि हम यहाँ पर दिखाते थे। उसके बाद जो है वो हमें जाने की इजाज़त होगी। लेकिन वो ख़राब है, इसलिए इन साहब को भी उन्होंने कहा है जी ये चल रहा है, ये वाला सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन इस साइड से बिना टिकट, बिना कार्ड, बिना टोकन कोई भी आराम से आगे जा सकता है। यानी ये बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है और इसको जो है वो ठीक नहीं किया गया, ख़राब हो गया, उसको दोबारा से मेंटेनेंस नहीं की गई, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रूटीन में मेट्रो बस पे सफ़र करती हैं? जी। कहाँ से आती जाती? शादरा से। शादरा से यहाँ तक आती हैं? नहीं, करतबा चौक पे। अच्छा, तो कितने साल हो गए हैं सफ़र करते आप? तकरीबन 1 साल। पहले सहूलियात क्या थी, अब क्या है? क्योंकि बरकी ज़ीने हमने देखा है ख़राब पड़े हैं, एस्केलेटर जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, अब तो सीढ़ियाँ चढ़ना ही बहुत मुश्किल हो गया। मैं पहली दफ़ा आई, मतलब अब पहले नहीं थी आती, अब आई हूँ। पहले ख़राब होंगी, अब भी ख़राब ही हैं वैसे। अभी भी ख़राब है? जी, कुछ चलती भी हैं, कुछ ख़राब हैं। शादरा स्टेशन की क्या सूरत हाल है? वो चल रही हैं। और इस स्टेशन की? शादरा स्टेशन कितनी नहीं चल रही हैं, वो ख़राब हैं, वो ख़राब है, नहीं ख़राब है। आप कहाँ से आती जाती? शादरा से। तो क्या सहूलियात हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट पब्लिक बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए? हाँ जी, ये ट्रांसपोर्ट सही है, बट जो है ना थोड़ा सा जो इश्यूज आते हैं, जो स्कैनिंग करने के लिए, तो अब कभी वो चलते हैं, कभी नहीं चलते, फिर हमें इश्यूज होते हैं, कभी पता नहीं हमारा कार्ड जो है वो लोड होने वाला है, नहीं होने वाला, तो इस मतलब ना इसमें ये इशू आता है। कार्ड वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, आप पैसे दो तो टिकट ले लो। हाँ जी, मतलब नहीं, अब हम तो कार्ड भी आ जा रहे हैं, टोकन हमें अब लिया नहीं है ऐसे, तो कार्ड में जा रहे हैं, मगर उनके जो स्कैनिंग वाले हैं ना वो ख़राब है उनके। तो जब आप बस में सवार हो जाती हैं तो माहौल बस का ठीक रहता है? बस का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत रश वगैरह होते हैं, बैठने की तो सीट ही नहीं मिलती। हम सारा दिन ड्यूटीज़ करते हैं, उसके बाद हमें जब थक के आते हैं बस में, वहाँ पे भी धक्के और इतना बुरा हाल आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल जी, ये बस यहाँ पर पहुँच चुकी है और इनका यही शिकवा है कि बसेस कम है, जिसकी वजह से ये बस में जब सवार होती हैं तो इनके पास जगह नहीं होती बैठने के लिए, इनको खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। लेकिन सहूलियात का फुकदान है, जिसकी ये देखा आपने कि स्टूडेंट भी शिकायत कर रही थी। ज़ैनुल आबिदीन, हमें ये बताइए कि बस में अच्छा खासा रश है, जो कि इस बात का सबूत है कि लोग मेट्रो पर सफ़र करना तरजीहात में उनके शामिल हैं, लेकिन जो सहूलियात का फुकदान होता जा रहा है उससे लोग बहुत परेशान हैं। देखें जी, कोरोना के दरमियान जो एवरेज आई है इसमें लोगों के सफ़र करने की वो 47,000 है। इससे ये नज़र आता है कि वाकई ही लोग इस सवारी को प्रेफर करते हैं सफ़र करने के लिए। आम कोरोना से पहले देखें तो 1.25 लाख लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें सफ़र करते थे, ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है एज़ कम्पेयर टू जो वैगनें चिंची चल रहे हैं, उनमें लोग सफ़र करना प्रेफर नहीं करते। अब बस के अंदर की सूरत हाल देखी जाए तो सिदरा, अब इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये बसें ज़ायदुल मियाद हो चुकी हैं, ये इस ट्रैक के ऊपर मज़ीद नहीं चल सकती, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट ही 7 साल का था। 2013 से लेके अब तक इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। चाहिए ये था कि यहाँ पर 72 नई बसें जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उनको चला दिया जाए, वो नहीं चलाई गई। इसी तरह ये जितने भी चीज़ें जिनकी आप निशानदेही कर रही हैं, बता रही हैं कि ये भी चीज़ टूटी हुई है, ये इनके ऊपर आप देखें कि जो छत है वो भी टूटी हुई है। इस छत को ठीक करने के लिए, बाकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी फंड्स
रखे गए। मामला तो वही है कि पहले से प्लानिंग नहीं की जा रही कि इस सिस्टम को, इस मंसूबे को कैसे चलाना है। हम आगे भी चलेंगे, कुछ और स्टेशंस पर रुक करेंगे, उनकी सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं मेट्रो बस के अंदर और एमयू कॉलेज से हमने ये बस पकड़ी है। आगे तक हम जाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि बस को ये तरजीह में शामिल करते हैं जब भी इनको सफ़र करना होता है, लेकिन सहूलियात क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, हर रोज़ सफ़र करती मेट्रो पे या कभी कभी आना जाना? नहीं, पहले तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन थी, अब कोरोना की वजह से जैसे तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, इस वजह से हम अपने घर में ही रहते हैं। ज़्यादातर अब मतलब मेट्रो में नहीं होता। अब मतलब जिस तरह हम अपने ननियाल जा रहे हैं, हाँ। मतलब सफ़र कर रहे हैं, तो अब हम मेट्रो का आपको थोड़ा सा कैमरे की तरफ मूव करना पड़ेगा, ये ऐसे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कितना सहूलतमंद है ये सफ़र आपके लिए? हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा सहूलतमंद है। जैसे कि मतलब कि मेट्रो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स हैं ना इसके। हाँ। और मतलब इसके अंदर हम आराम से सफ़र करते हैं। मतलब हमें तरह यहाँ पर कुछ भी कह लें कि हमें कुछ भी ज़्यादा मतलब बुरा फेस करना नहीं पड़ता। अच्छा, सहूलियात क्या है? जब आप स्टेशन से आते हो वहाँ पर बरकी ज़ीने लगाए गए थे ताकि आप आराम से स्टेशन पर चले जाओ, बड़ा अच्छा वहाँ पे माहौल होता था। आजकल क्या सूरत हाल है? आजकल भी सेम वैसे ही है। कोई मतलब जिस तरह पहले सब कुछ था, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। कुछ मतलब लेकिन बहुत सारे स्टेशन के बरकी ज़ीने ख़राब हो चुके हैं। नहीं, मतलब हम मॉडल टाउन, मैं ज़्यादातर मॉडल टाउन जाती थी। मॉडल टाउन से आप आते हैं, मॉडल टाउन के बरकी ज़ीने उस स्टेशन के बिल्कुल ठीक है, इनको परेशानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? कहाँ से आ रही हैं? मैं पाक अरब एरिया से ना। अच्छा, किधर जाएंगी? हम गाजी चौक। अच्छा, क्या मेट्रो बस को आप हमेशा ही सफ़र के लिए इस्तेमाल करती हैं? हाँ, तकरीबन ऑलमोस्ट आने जाने के लिए तो इसी को यूज़ करते हैं, इसी को प्रेफरेंस देते हैं। कितनी बार आपको बस में सीट मिलती है? बहुत कम। बहुत कम। बस इसका ज़्यादा होना चाहिए? हाँ, नहीं मतलब जो ये है कि गैदरिंग जब ज़्यादा हो जाती है तो तब फील होता है कि बसेस का कुछ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बसेस बहुत कम है और टाइम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को वैसे ही कम। ठीक। नाज़रीन, आप देखिए कि पीछे रश बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ ख़वातीन की साइड है और पीछे मर्दों वाली साइड पे भी यही सूरत हाल है जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि पीछे तक पूरी की पूरी बस बिल्कुल मुसाफिरों से इस वक्त फुल है। कुछ और लोगों से भी हमने बात करनी है। क्या हाल है आपके? मेट्रो बस को अक्सर इस्तेमाल करती हैं? कभी अभी कहाँ जा रही हैं? अब अस्पताल आए हैं जनरल, तो अभी इधर जा रहे हैं। पसीना इतना आया हुआ है आपको, इतनी सर्दी का मौसम है फिर भी बस के अंदर पसीना खराब है ना, बस वही है, हब्स बहुत ज्यादा हुई है। तो शीशे वगैरह नहीं खोलते? ये खिलाया खुद खिलाया। ये बिल्कुल एक छोटी सी विंडो इन्होंने कहकर खुद खुलवाई है। ये बिल्कुल छोटी सी विंडो है और यकीनन इतना ठंड का मौसम है कि बाहर दर्जा हरारत अच्छा खासा गिर चुका है, लेकिन बस में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाकायदा मुझे भी पसीना आना शुरू हो गया है। कुछ यहाँ पर मर्द हजरात भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी ज़रूर बात करूँगी, उनसे भी जानेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है मेट्रो बस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। कब से सफ़र कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वैसे आप? जी मैं शादरे जा रहा हूँ और मैं तो डेली सफ़र रेस्क्यू पे इसमें ही करता हूँ। कितना सहूलतमंद है ये बस आपके लिए? नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत सहूलत है कि लोग आराम से एक स्टेशन पे बैठते हैं और दूसरे स्टेशन पे उतर जाते हैं। कितने साल से सफ़र कर रहे हैं? मुझे तो जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है तब से सफ़र कर रहा हूँ। तकरीबन 7 साल से आप मेट्रो को इस्तेमाल कर? बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में क्या हालात थे, अब क्या हालात हो गए हैं? नहीं, शुरू में ये था कि बेहतर थे, मतलब रश था उस वक्त भी, जीने वगैरह सही चल रहे थे, लोगों को सहूलतें काफ़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कोई थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव कम देना जा रहा है, इसकी तरफ तवज्जो कम दी जा रही है कि कुछ तो कार्ड्स स्क्रैचेस वगैरह थे वो भी बंद हो गए थे, जो मशीनें स्क्रैच वगैरह करती हैं वो भी नहीं काम कर रही थी। अब कुछ थोड़ा सा फिर मज़ीद बेहतर होना शुरू हो गया। मैं भी कि शायद उम्मीद की जा सकती है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कैसा है मेट्रो बस का सफ़र? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। पहली हुकूमत में कितना फ़ायदा था, अब कितना फ़ायदा? पहले ही फायदा सी, उन्नी फायदा है। अब क्या हो गया ऐसा? बड़े मजबूर होए पे हैं, बड़ी महंगाई हो गई है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। औरतां घरों बाहर निकल रही ने बेचारियां, मुसीबतां दी मारियां फैक्ट्रियां च काम कर रही ने, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। मेट्रो बस में क्या सहूलत मिलती है आपको? मेट्रो की यह सहूलत है, किराया कम है, सफ़र से जाना हो तो सफ़र सुकून दा है। हर रोज़ सीट मिलती है आपको?
ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਕੋਲ तो सीट मिल जाती है वे जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। कैसा है मेट्रो बस का सफर? ठीक सफर। पहले हुकूमत में कैसा था, अब कैसा है? हुण बहुत क्या हो गया? क्या करना, महंगाई तो ज्यादा कर, छोटे छोटे बच्चे ने ना कोई कारोबार लभदा ना कोई लानी कदेनी, जे ना दिहाड़ी लभदी ना कुछ लभदा है, तो छोटी छोटी बच्चियां ने बच्चे ने अगो काम नहीं हो रहा। मेट्रो बस के हवाले से हमें बताइए कि इसके स्टेशंस पर बसों की तादाद बढ़नी चाहिए, सहूलियात मजीद होनी चाहिए। नहीं मेट्रो सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि कब से सफ़र कर रही हैं बस में आप? जब से बनी हुई है तब से कर रहे हैं। आपको पसंद है इसमें सफ़र करना? सफ़र तो अच्छा है लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है अब, ठीक है। दूसरी बात टोकन पे बहुत ज़्यादा रश होता है, 2-2 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, फिर जाके बारी आती है। अच्छा, तो इसका हल क्या हो सकता है, आप क्या समझती हैं? अमले को देखना चाहिए। हाँ। और दूसरी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, स्टेशंस की क्या सूरत हाल है? क्योंकि पहले तो बरकीज़ीने होते थे, आराम से आप ऊपर आ जाती थी, अब तो सीढ़ियाँ चढ़ते मेरी वो भी ख़राब है, कुछ भी नहीं है। यानी कि इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं किया ना, वो पहले वाली हुकूमत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। आप कहाँ जा रही हैं? मैं टिम्बर मार्केट। अच्छा, आप मुझे स्टूडेंट लग रही हैं। जी। अक्सर सफ़र करती हैं बस पे या कभी कभी आना जाना होता? आज ही आए हैं हम तो, और आज ही इतना रश है। अच्छा, आज बहुत रश है, तो रश में क्या मुश्किल है? यही कि धक्के मिल रहे हैं। धक्के मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। बसेस की तादाद बढ़नी चाहिए। जी। अच्छा, जिस स्टेशन से आप आई हैं वहाँ के बरकीज़ीने ठीक थे या ख़राब थे? ठीक थे। कौन से स्टेशन से आई? ये कुर्तबा चौक करतबा चौक से ये आई हैं और वहाँ के बरकीज़ीने ठीक नहीं हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, और ख़ास तौर पर आज कुछ लोगों ने बस में मास्क पहन रखा है, कोरोना SOPs को अपना रखा है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है ऐसे मुसाफिरों की जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। इनसे हमने जानना है कि इनको किसी ने रोका, किसी ने टोका, किसी ने कहा कि आप बस में सवार नहीं हो सकते अगर आपने मास्क नहीं पहना, या फिर सबको ऐसे ही इजाज़त है कि जिसका दिल चाहे वो मास्क पहने, जिसका दिल ना चाहे वो मास्क ना पहने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की। अच्छा सर, मुझे बताइए कौन सी स्टेशन से आपने बस पकड़ी? ये मैंने चुंगी अमर सदुल लाहौर से। अच्छा, वहाँ के बरकीज़ीने ठीक थे या ख़राब? ये सीटें तो काफ़ी बेहतर हैं, कोई ख़राबी वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो हुकूमत ने SOPs का ऐलान किया है, उसके तहत आप देख लें किसने मास्क लगाया है, किसने 6 फुट का फासला रखा है, कोई SOPs पे ध्यान नहीं। सर, मैं बरकीज़ीनों का पूछ रही हूँ जो कि स्टेशन पर आपको स्टेशन के ऊपर तक ले जाते हैं, बस आपको ठहरे रहना होता है, आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए? वो भी ख़राब है आपकी, वो भी ख़राब है, कोई नहीं, यानी कि वो सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी बिल्कुल ख़राब है। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के जाने के बाद जब आप रात को सफ़र करते हैं तो स्टेशन पर और ट्रैक पे लाइटें ठीक है या ख़राब है? लाइटें सारी ख़राब हैं। ट्रैक पे जब हम चलते हैं तो लाइटें, एक आधी लाइट जगी होती है, बाकी सारी ख़राब होती है। आपने कार्ड इस्तेमाल किया, टिकट लिया या टोकन लिया? टोकन लिया हमने, टोकन लेके हम सफ़र करते हैं। आसानी से मिल गया? जी, लाइन लगी होती है जी, रश बहुत ज़्यादा होता है। रश बहुत ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कहाँ से सवार हुए? स्टेशन की क्या सूरत हाल थी? मैं जनरल अस्पताल से सवार हुआ हूँ और शदारा जा रहा हूँ। स्टेशन की क्या सूरत हाल है? बरकीज़ीने चल रहे थे, क्या सहूलियात हैं जो आपको मिल रही हैं? नहीं, रात को कहीं कहीं चलते हैं, कहीं तो बहुत ज़्यादा बंद ही रहते हैं, रहते ही बंद है, पता नहीं क्या हो गया, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। कब से सफ़र कर रहे हैं आप मेट्रो बस में? जब से बनी है। पहले क्या हालात थे, अब क्या? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी सफाई थी, अमला बहुत अच्छा था, बहुत तावन करते थे, अब तो कोई हाल नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये थोड़ा कंपैरिजन भी आपने देखा है कि ये लोग जब से बनी है मेट्रो बस यानी 7 साल से सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से आए आप? मैं सियालकोट से आया हूँ। अच्छा, मेट्रो बस में आप सफ़र कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। कौन से स्टेशन से आपने बस पकड़ी? पीछे से। अच्छा, आप इनके साथी हैं? हाँ जी। अच्छा, शादरा से आप आए हैं, तो वहाँ के बरकीज़ीने ख़राब हैं या ठीक है? पहली दफ़ा आया, नहीं सही है मेरे घर। आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए? सीढ़ियाँ चढ़ के। सर, आप स्टेशन तक सीढ़ियाँ चढ़ के आए? जी जी। आप बुजुर्ग हैं, कितनी मुश्किल में सीढ़ियाँ चढ़ी आपने? मुश्किल नहीं है।
कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी है कि जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं, लाहौर का रुख करते हैं, वो भी मेट्रो बस में सफ़र करने को तरजीह में शामिल करते हैं। मेट्रो बस की खस्ता हाली की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये दास्तान अभी हम मज़ीद भी आपको सुनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं भाटी चौक स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ और ये स्टेशन भी दीगर मुख्तलिफ स्टेशन से इसकी हालत ज़ार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है और ये भी चीख कर हुकूमत की अदम तवज्जो की कहानी सुना रहे हैं। आप देखिए जी, भाटी चौक स्टेशन का जो एक बोर्ड लगाया गया था वो भी टूट चुका है, उसको भी ठीक करने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ पर भी मौजूद लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि मेट्रो बस को लेकर क्या सहूलियात होनी चाहिए और अभी क्या मसाइल हैं। नाज़रीन, मेट्रो बस मंसूबे को लेकर, सस्ती सफरी सहूलियात को लेकर आवाम को क्या परेशानी है वो आपने देखी है। अब मुतल्लिका इदारों के अफसरान से हमने बात करने की कोशिश करनी है, उनसे हमने जानना है कि आखिर इस मंसूबे की बदकिस्मती इतनी क्यों बढ़ गई है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, कब तक इसके हालात बेहतर हो जाएंगे। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है सादिया सोहेल राना साहिबा हैं, मेंबर है आप गवर्निंग बॉडी की मैस ट्रांजिट अथॉरिटी से आपका ताल्लुक है और MPA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्र। अच्छा सादिया साहिबा, सबसे पहले फिर वही सवाल कि मेट्रो बस मंसूबा आवाम का तो पसंदीदा है, आपका पसंदीदा नहीं है, जो उस पर नजरे करम नहीं है। देखिए, आवाम का पसंदीदा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल बना दिया गया। ये तो एक अलग बहस ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल जो सूरत हाल है, मैं आपको लेटेस्ट सूरत हाल से अपडेट कर देती हूँ। उसकी जो बसेस हैं वो 64 बसेस, नई बसें जो है वो उसका रीटेंडरिंग हो गई है, वो बसें आ रही हैं जो एक तो बैटरी ऑपरेटेड होंगी, जिससे फ्यूल कंजम्पशन तमाम आपकी चीज़ें ख़त्म होंगी। उसका जो सब्सिडी जो है वो हमें आवाम के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। किराया भी मे बी इस पर हम और कम कर दें। और जहाँ तक बात है कि क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट सारे साइन हुए, लाइट्स को लेके जो हमारा था, क्योंकि लाइट्स के इशू तो जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी हम उसको फिलअप कर रहे हैं। अब जैसे लाइट्स का इशू था तो लाइट के लिए भी हमने नया कॉन्ट्रैक्टर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कल ही साइन हुआ है। आज जो लाइट के इशू हैं और वो जो टोकन वगैरह का इशू था वो तो सॉर्ट आउट हो गया। और जहाँ तक उसकी सफाई सुथराई और तमाम चीज़ों का काम था, आपको पता है WMC का एक इशू चल रहा है, उस इशू से रिलेटेड है। लेकिन जैसे ही हमारी बसें फैब में और मार्च में आ रही हैं, फैब और मार्च के दरमियानी पीरियड में हमारी 64 नई बसें ज़बरदस्त शानदार फ्यूल के बगैर किसी खुशखबरी आपने दी है कि किराया भी कम हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारी जब उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो जब कंट्रोल होगा, कम होगा, जो फ्यूल की कंजम्पशन थी और सर्विसेज उसकी जो रिक्वायर्ड थी मेंटेनेंस, जब वो हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी ख्वाहिश है कि हम आवाम को और फैसिलिटेट करें और इसका किराया 30 से भी हम कम कर दें। चले सादिया साहबा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बताइए कि अभी हम बहुत सारे स्टेशंस को विजिट करके आए हैं, वहाँ पे बरकी ज़ीनें ख़राब हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं इतने परेशान हैं, मजबूरी है उनकी कि बस में सफ़र करना है, लेकिन सहूलियात ना होने की वजह से परेशान है। और दूसरी बात ये कि अभी 44 बसें ऑन ट्रैक हैं, आने वाले वक्त में क्या बसों की तादाद को भी बढ़ाया जा रहा है या फिर उतना ही रखा जाएगा? नहीं, बसों की तादाद को बढ़ाने का प्रोग्राम है और शायद इसका रूट भी हम बढ़ाने का सोच रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हो सके। और क्योंकि हम बरकी बसों की तरफ जा रहे हैं, जो आपकी बैटरी की बसेस हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, जिससे हमारे ऊपर के अखराजात में बहुत कमी आएगी। और इसको जहाँ तक मेंटेनेंस का कहा तो इसमें फ़िलहाल मैं ये मान रही हूँ कि ये इश्यूज़ हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नया आने में और उसको टेक ओवर करने में, और क्योंकि लाइटों का अलग कॉन्ट्रैक्ट था, तमाम चीज़ों के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं,
इन सबको मिला के पैचअप करने में, तमाम चीज़ों को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए इट्स अ मैटर ऑफ इंशाल्लाह 2-3 मंथ्स। अच्छा, 2-3 महीने पहले भी यही मामला था और इसी बात पर यही खबर आई थी इदारों की जानिब से कि बहुत जल्द काम होने वाला है। ये मामला वक्त से पहले क्यों नहीं सुलझाए जाते, हमेशा हम लेट क्यों हो जाते हैं वैसे? नहीं, इसकी वजह ये थी कि देखिए पहले तो बसेस, ऐसी ही बसेस दोबारा ऑर्डर की जा रही थी। जब प्राइम मिनिस्टर के विजन के हिसाब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस की तरफ हम जब लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये कोशिश की कि हम जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बसेस, वाई नॉट हम इसको रिप्लेस करें बैटरी बसेस से और बेटर हम आवाम को सहूलत दें जो हमारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हों और जिससे लोगों की जिंदगियों में ना सिर्फ आसानियाँ माहौल की आलूदगी को भी हैंडल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रही और आपकी जानिब से खुशखबरी आई है कि ना सिर्फ नई बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें होंगी, माहौल दोस्त बसें होंगी, बल्कि उसके साथ साथ इनकी जानिब से बताया गया है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में मेट्रो बस के किराए को भी कम कर दिया जाए। नाज़रीन, आपने आला अफसरान की बात भी सुन ली है और उसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से आवाम परेशान हो रही है अपने मनपसंद मंसूबे को लेकर, जो उनको पहले सहूलियात मिल रही थी अब नहीं मिल रही। खैर, आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि एक बार फिर से हुक्काम को जगाया जाए, उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई जाए कि मेट्रो बस मंसूबा आपकी तवज्जो का मुंतज़िर है, आपके नजरे करम का मुंतज़िर है। आपने मुझे इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।